शब्द को एक विश्वासी इसको पालन करे कि नहीं करे। आपका सवाल है कि शब्द हमें मानना चाहिए कि नहीं, तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि शब्द क्या है और वो क्यों दिया गया था। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक का जो आज्ञा आया सबसे पहले उत्पत्ति में मिलता है। तो जब परमेश्वर ने सृष्टि की और 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम लिया और उसी को शब्द के रूप में, व्यवस्था के रूप में आगे परमेश्वर ने उसको दिया। और फिर उसी विश्राम को परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में हम देखते हैं कि एक कमांड के रूप में इजराइल लोगों को परमेश्वर ने दिया कि तुम शब्द के दिन मतलब 7वां दिन अर्थात सैटरडे, शनिवार को तुम विश्राम करना। तो सबसे पहला कारण परमेश्वर ने इजराइल को ये आज्ञा दिया कि शब्द का दिन जो है वो विशेषकर विश्राम का दिन है और वो परमेश्वर के लिए एक स्तुति आराधना का दिन है। और ये इजराइल लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी। लेकिन व्यवस्था विवरण 5 का 15 पढ़िएगा तो यहाँ पर एक दूसरा कारण मिलता कि शब्द को क्यों मानना चाहिए। परमेश्वर ने वहाँ आज्ञा दिया कि शब्द के दिन को आप लोग आराम करना, क्योंकि परमेश्वर ने आराम किया था इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ दूसरा कारण ये बताता है कि किस तरह से परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र से छुड़ाकर कानान देश की ओर ले गया और कानान देश की ओर ले जा रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरा कारण हमें मिलता है कि शब्द के दिन में रेस्ट लेना चाहिए, परमेश्वर की छुड़ती को स्मरण रखते हुए। तो ये दो कारण मुख्य रूप से है। अभी शब्द को एक विश्वासी इसको पालन करे कि नहीं करे। शब्द का दिन पुराने नियम में परमेश्वर ने विशेषकर इजराइल लोगों को दिया था और उसको हम कहते हैं कि द लॉ ऑफ मोसेस, मूसा की व्यवस्था को पालन करना। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 6 का 14 में, यहाँ पर लिखता है पौलुस बहुत ही क्लियर रूप से ये कहता है कि हम लोग अब व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम लोग अनुग्रह के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से दिया गया। हमको समझना पड़ेगा कि पूरा बाइबल किस तरह से परमेश्वर ने उसको लिखा है। पुराने नियम में जो इजराइल के लोग थे वो व्यवस्था के अनुसार चलते थे, उनका रक्षा, उनकी जो आज्ञा पालने थी वे व्यवस्था के अनुसार था। लेकिन नया नियम जो है, नया नियम के जो विश्वासी हैं वे लोग व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था जो है यीशु मसीह में पूरी होती है। और दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जितने सारी व्यवस्थाएं दी गई एक यीशु मसीह का वो एक छाया के रूप में था कि जब यीशु मसीह जब आ जाए तो सारी व्यवस्था यीशु मसीह में पूरी हो जाती है। तो जब यीशु मसीह आए, उनका जन्म हुआ और उसने जब उद्धार को और सुसमाचार को जो प्रचार किया, तभी कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को पालन करके उद्धार नहीं पा सकता। इसीलिए कोई भी व्यक्ति के लिए व्यवस्था को पालन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो एक बोलने से एक परंपरा और एक रिलीजियस सेरेमोनियल था, उन चीज़ों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें व्यवस्था से आज़ाद कर दिया है और हमें एक नई व्यवस्था दी। वो व्यवस्था है अनुग्रह की व्यवस्था। आज परमेश्वर ने हमें एक अनुग्रह की व्यवस्था दी है। हमें किसी प्रकार से, मसीह को किसी प्रकार से उन जो अनुष्ठानों को, जो सेरेमोनियल लॉ था, उन्हें मानने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे कारणों को मैं देखकर आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण, जितने सारे जो मूसा की व्यवस्था में 10 आज्ञाएं जो पुराने नियम में लिखे हुए थे, उन सारे आज्ञा को अगर हम देखेंगे नया नियम में केवल 9 ही जो आज्ञाएं हैं उसको कहीं न कहीं नया नियम में उसको फिर से रिपीट किया गया है, केवल 9 आज्ञाएं। परंतु जो शब्द का जो आज्ञाएं हैं उसको कहीं पर भी दोबारा रिपीट नहीं किया गया है। ना तो उसको कोई पौलुस कभी बताया शब्द को मानने के लिए, ना यीशु मसीह कभी बोला शब्द को मानने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि नया नियम में जो शब्द का दिन को कोई भी,
चेले ने ना ही यीशु मसीह ने उसको मानने के लिए कोई भी आज्ञा या पालन करने के लिए कोई भी शिक्षाएं नहीं दी, परंतु जो 9 उसकी छोड़कर 9 आज्ञाएं जो मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई थी 10 कमांडमेंट में, उसमें से जो 9 आज्ञाएं हैं वो 9 आज्ञाएं बार बार नया नियम में हम कहीं न कहीं रूप से पाते हैं। दूसरा कारण यह है कि पौलुस कभी भी अन्य जातियों को सब्त के दिन को मानने के लिए या अपने पत्रियों में कहीं पर भी पौलुस ने, आपको पता होगा कि कम से कम 14 पत्रियों को लिखा और इसमें से किसी भी ऐसा पत्री में शब्द को पालन करने के बारे में बात को नहीं कहता है, परंतु वो कहता है कि अब तो मसीही लोग व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, वे तो यीशु मसीह जो उन्हें स्वतंत्र किया है, अभी वो अनुग्रह के युग में है, तो मसीही लोग व्यवस्था के अधीन अब नहीं है। तो पौलुस किसी भी पत्री में शब्द दिन को मानने के बारे में कभी नहीं शिक्षा देता है। तीसरा हम देखते हैं कि चेले लोग, यीशु मसीह के चेले लोग भी कभी भी शब्द को नहीं माने। वे लोग यीशु मसीह के दिनों में भी और ना ही किसी को शिक्षा दिए। यीशु मसीह के चेले लोग शब्द के दिन को कभी भी लोग नहीं माने। वे लोग संडे को, रविवार को आराधना करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि रविवार को ही यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा था। वो सप्ताह का पहला दिन था, यानी संडे था। और दूसरा कारण भी बोल सकते हैं कि सप्ताह का पहला दिन ही पवित्र आत्मा उतरा और उसी दिन कलीसिया की स्थापना हुई। तो सप्ताह का पहला दिन कलीसिया का स्थापना भी हुआ और सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार को यीशु मसीह जी भी उठे। तो ये मुख्य कारण है, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये 2 मुख्य कारण हैं। और तीसरा कारण ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद चेले सप्ताह का पहला दिन ही प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए वो लोग इकट्ठा हुआ करते थे, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। प्रेरितों के काम में कई जगह में इस बात को लिखा हुआ है। तो इसीलिए नया नियम के जो विश्वासी हैं संडे को यानी रविवार को आराधना करते हैं। उन्हें सब्त के दिन का मानने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। एक और कारण सब्त को दिन को विश्वासियों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पौलुस जो है अपने पत्रियों में काफ़ी अच्छी तरह से समझाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसमें सारी व्यवस्था पूर्ण होती है। और शब्द जो है वो एक छाया था। शब्द इसलिए दिया गया था कि तुम विश्राम करो और उस दिन विश्राम करो, रेस्ट करो। तो यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक कंप्लीट रेस्ट हूँ, कंप्लीट रेस्ट। इब्रानी की पत्री अगर पढ़िएंगे वहाँ पर लिखा है, कई सारे विश्राम के बारे में बात करता है। शब्द का विश्राम वो है जो एक समय के लिए रेस्ट था, पर प्रभु यीशु मसीह इसी शब्द का छाया के रूप में वो परिपूर्ण करने के लिए आया कि वो एक कंप्लीट रेस्ट है। यीशु मसीह में जो है वो कंप्लीट रेस्ट है, कंप्लीट विश्राम है जो हमें वो देना चाहता है। तो यीशु मसीह वो परिपूर्णता से उस व्यवस्था को पालन करता है। ये बात आपको कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय का 16-17 में मिलेगा कि पौलुस व्यवस्था की बातों यानी जो सेरेमोनियल शब्द बातें हैं उसको मानने के लिए वो मना करता है, क्योंकि कंप्लीट जो रेस्ट है वो यीशु मसीह में है। तो साधारण तौर पर कहने पर पुराना नियम में जो मोसाइक लो परमेश्वर ने विशेषकर मूसा की जो व्यवस्था दी गई थी इजराइल को, एक अनुशासन के लिए दी गई थी कि ताकि वे लोग अन्य जातियों का समान ना बने। इसीलिए उन्हें डिसिप्लिन करने के लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था को दिया था। लेकिन नया नियम हम क्या देखते हैं कि सारी व्यवस्था यीशु मसीह में पूरी हो गई। इसीलिए पुराना नियम के जो सेरेमोनियल जो व्यवस्था हैं, बलिदान को चढ़ाना, शब्द का दिन का पालन करना, कई सारे जो रीति रिवाज है, सेरेमोनियल जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ें को नया नियम में विश्वासियों को मानने को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्था यीशु मसीह में पूरी हो जाती है। और यीशु मसीह हमें उन सारी व्यवस्था से
हमें मुक्त कराया है, हमें स्वतंत्रता दी है। और हमें आज का जो नया नियम का जो समय है वो अनुग्रह का समय है। यीशु मसीह में अनुग्रह का समय है, इसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। हमें परमेश्वर ने नई व्यवस्था दे दी है, एक अनुग्रह की व्यवस्था। और इसमें हमें कोई यूनानी नहीं रहा, कोई अन्य जाति नहीं रहा, कोई किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं रहा। हम लोग सब एक ही हैं और एक ही देह में सभ्यता होते हैं, वो यीशु मसीह के देह है। तो इसीलिए कोई भी सेरेमोनियल लॉ अब हमें विश्वासी को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल कलीसिया में यीशु मसीह ने इस नए नियम में 2 ही सेरेमोनियल लॉ को पालन करने के लिए दिया है। एक है बपतिस्मा लेना और दूसरा सेरेमोनियल लॉ है वो है प्रभु भोज। यही 2 सेरेमोनियल लॉ को हमें पालन करना है नया नियम में। बाकी जितने सारे जो पुराना नियम में जो सेरेमोनियल लॉ हमें दिए गए थे, उन कोई चीज़ों को पालन करने की आवश्यकता अब बिल्कुल नहीं है।